Ganpati Accessories Point. For all kind of beautiful and fantabulous mobile accessories, visit Ganpati Accessories Point and enjoy your shopping because your search will end here. अपने आप को तो आप रखते हैं फिट एंड फाइन और आपका मोबाइल आप उसे भी दीजिए स्मार्ट लुक गणपति एक्सेसरीज पॉइंट के साथ। देखिए इस बार पक्षी बहुत कम आए क्योंकि मैं भी डेली यहाँ मॉर्निंग वॉकर हूँ और मुझे भी कुछ ना कुछ बर्ड्स में रुचि है। तो इस बार मैं देखता हूँ तो हाँ ये सच्चाई है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार पक्षी बहुत कम है। पेलिकन्स तो जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा ग्रुप्स आते थे बड़े बड़े, वो पेलिकन्स यहाँ पर नहीं है। एक फ्लैमिंगो कल मुझे दिखा, कुछ पेंटेड स्टॉक्स दिखे, कुछ ग्रे स्टॉक्स यहाँ पे दिखे, सीगॉल यहाँ पर है। लेकिन जिस प्रकार 56-58 तरह की जो प्रजातियाँ जो अपने आप में इस आना सागर के लिए बहुत एक दुर्लभ चीज़ होती थी, हम सब के लिए एक आनंद का और एक अच्छा विषय होता था कि इतने बर्ड्स पूरे हज़ारों मील चल करके यहाँ आते थे, वो यहाँ की ब्रीडिंग करते थे, अपने परिवार को बड़ा करते थे और यहाँ से लेकर के वापस लौटते थे। लेकिन इस बार वो कम है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका रीज़न यहाँ की जो चेंज हुआ है, वातावरण में जो चेंज आया कि इस बार पानी कम है, जो अभी तक एनजीटी के जो रूल्स के कारण से जो यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए थी, नाले जो इसमें गिर रहे हैं उनको रोकने के जो असफल प्रयास हुए हैं और कई चीज़ें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो गड़बड़ियाँ इस आना सागर झील के साथ हुई, वेटलैंड को जैसे ख़त्म कर दिया गया क्योंकि पक्षी आता है वो वेटलैंड में बैठता है, बर्ड्स जो है वो ब्रीडिंग वेटलैंड में करता है, कोई अंदर पानी में नहीं करता है, वो वेटलैंड में करता है। वो वेटलैंड पूरा ख़त्म हो गया, तो वेटलैंड ख़त्म होने के कारण से बर्ड्स नहीं आ पा रहे। ऐसी जिस प्रकार से लगातार यहाँ जलकुंभी बढ़ रही है, जलकुंभी हम बराबर नगर निगम की ओर से सफाई करने के हम प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे साफ करते हैं फिर आ जाती है। उसका जब तक कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। निश्चित रूप से आना सागर झील हमारी जान है, हमारी शान है और इस पाथवे बनने के बाद में यहाँ पर जिस प्रकार पर्यटक भी बढ़ा है और लोगों की रुचि बढ़ी है और लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ लोगों को रोक करके आया कि इन बर्ड्स को, मछलियों को, जो फिशेज अंदर हैं उनको आप बाहर का खाना नहीं खिलाएं, उनको गंदगी नहीं डालें। जो हमारे यहाँ पर जो घूमने के लिए लोग आते हैं या पार्टीज़ करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो अपना बचा हुआ खाना इस प्रकार से आना सागर डाल देते हैं, वो भी इनके लिए घातक है, हानिकारक, इन बर्ड्स के लिए भी घातक है। तो इस पर भी रोक लगे ये प्रयास हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आना सागर झील पिछले साल के मुकाबले इस बार पानी कम होने के कारण से, वेटलैंड कम होने के कारण से पक्षी कम है और ये बर्ड्स यहाँ पर कम आए हैं, ये हमारे लिए चिंता की बात है। क्या होना चाहिए सर? इन सब चीज़ों पर रोक लगे, जैसे यहाँ पर ये जो ब्रेड डाल रहे हैं या अन्य खाना इसमें डाल रहे हैं उस पर रोक लगे क्योंकि वो उन बर्ड्स के लिए खतरनाक है। मछलियाँ उनको खाती है, मछलियों को बर्ड्स खाते हैं और उनके कारण भी बीमारी आती है। पेलिकन्स जो यहाँ पे बड़े ग्रुप्स आते थे वो वेटलैंड में रहते थे, वो नहीं आ पाए। फ्लैमिंगो कल मुझे यहाँ पर 2 फ्लैमिंगो यहाँ दिखे मुश्किल से, तो निश्चित रूप से फ्लैमिंगो यहाँ पर आया करते थे। मैंने बताया पेंटेड स्टॉक, ग्रे स्टॉक और कई तरह के पक्षी, 58 से ज़्यादा प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते थे, उनमें कमी आई है। पाइड किंगफिशर यहाँ पर था, वो इस बार मुझे नहीं दिखा है। तो इन सब को करने के लिए हमको सख्ती करनी पड़ेगी, ये नाले गिरना इसमें बंद हो, एनजीटी के नियम कानून का जो पालना हो यहाँ पर हो, इसका ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारा चालू है क्योंकि ये नाले यहाँ खुले हुए हैं, ट्रीटमेंट प्लांट उधर है और इन नालों पर रोक लगाने की जो बात हुई थी कि कैसे इनको रोका जाए ये गंदगी इसमें गिरने से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही इसमें आमजन का भी सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो यहाँ घूमने आते हैं। और आमजन से मेरा रिक्वेस्ट भी है कि इसमें कम से कम गंदगी को ना डालें, इस झील को साफ रखें, स्वच्छ रखें। ये अजमेर के लिए हमारी शान भी, हमारी जान भी और हमारा अभिमान भी। सागर का एक सौंदर्यकरण ही अलग अजमेर शहर में देखने को लगता है। जो इतना सौंदर्यकरण है, जो दूर दूर से लोग आते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस करते हैं, विदेश सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो ये इस बार जो हम देख रहे हैं बहुत कमी दिख रही है इस बार, जो क्योंकि जो बर्ड जो पक्षी है की भी आवक कम हो रही है। जो बड़ी मात्रा में पक्षी आते थे, बर्ड्स आते थे, हर तरह के पक्षी आते थे, एक सौंदर्यकरण देखने को मिलता था। कहाँ से लोग इनको देखने आते थे, बहुत एक समूह रहता था यहाँ पे, पर ये देखने को बहुत कम मिल रहा है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि देखो, एक तो गंदा पानी जाता है आना सागर में, एक तो हर तरह की सामग्री आप अपन डाल रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, वो बाहर की सामग्री खिला रहे हैं, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। एक तो मैं ये प्रशासन से निवेदन करूँगा इसमें थोड़ा सा रोक लगाई जाए और एक जो सौंदर्यकरण आना सागर का दिखता है वो एक सौंदर्यकरण अजमेर जो बना रहे, जो स्मार्ट सिटी का जो अपन एक देख रहे अजमेर को स्वरूप बना रहे, ये हम प्रशासन से निवेदन करेंगे। इसका थोड़ा सा विषय ध्यान रखें और थोड़ी सख्ती करें, थोड़ा सा एक अच्छा
पानी के जो गंदे पानी की जो आना सागर में आवक है उसको बंद करें और एक प्रॉपर तरीके से सौंदर्यकरण देखने को मिले।